हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ मिष्टी। और संडे को मैं गई थी सबका फेवरेट अभी धमाकेदार धुरंधर 2 द रिवेंज मूवी देखने के लिए। मूवी का लेंथ है 4 आवर्स, जो कि सुन के मुझे भी पहले लगा कि अरे बहुत लंबी मूवी है, लेकिन बिलीव मी एक पल के लिए भी आप स्क्रीन से आंखों को हटा नहीं सकते। इतनी जबरदस्त मूवी बनी है ये धुरंधर 2। तो ये धुरंधर मूवी का ही सीक्वेंस है, लेकिन ये बताना चाहूँगी धुरंधर मूवी से भी धुरंधर 2 मूवी मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और इसके हर एक सीन में कोई ट्विस्ट है। और ये बताना चाहूँगी जो लोग मेरी ये एक्सप्लेनेशन सुन रहे हैं वो आखिर तक रुके, क्योंकि लास्ट ट्विस्ट तो आखिर में ही आएगा। 4 घंटे की मूवी है तो एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन मैं आशा करती हूँ आप सब लोग मेरे साथ बने रहें और हर मूवी का पार्ट जैसे मूवी में दिखाया गया है सीक्वेंस 1 सीक्वेंस 2 मतलब स्क्रीन 1 स्क्रीन 2 वैसे ही मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बातों को ज़्यादा ना करते हुए हम चले जाते हैं डायरेक्ट मूवी में। ये कहानी है जसकीरत सिंह नेगी की, जो कि उत्तर प्रदेश की एक छोटे से पिंड में रहता है और रामनगर कंटेनमेंट में मिलिट्री के ट्रेनिंग के लिए गया हुआ है। वो वापस आता है और अपने एक खास दोस्त जो कि ड्रग्स स्मगलिंग में इन्वॉल्व है उसके साथ आतिफ अहमद से मिलता है, जहां से वो कुछ हथियार खरीदता है। इसके बाद वो अपने उस दोस्त को अलविदा कह के चला जाता है अपने मिशन पे। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि एक शादी वाला घर है जहाँ पे वो जाके धुआंधार मारपीट करने लगता है और सबको मार रहा था। और एक ही सवाल था, मेरी छोटी बहन कहाँ पे है। अपनी छोटी बहन मिलती है, लेकिन उसके ऊपर ब्रूटली अत्याचार किया गया था। इसके आगे अदालत में सामने आता है कि कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेके कुछ इश्यूज हो गए थे, तो उसके लिए उसकी फादर को मार दिया गया था और उसकी बड़ी बहन को ब्रूटली रेप करके मर्डर कर दिया गया था। पर हमारी प्रशासन और पुलिस ने वो रिपोर्ट फाइल करने से भी इनकार कर रही थी, क्योंकि वो इंसान कोई एमएलए था। जो सिपाही अपने घर को छोड़ के इतनी दूर मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गया था अपने देश माता की सेवा के लिए, वो तो अपने घर को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए उसने एमएलए के घर पे हमला किया था। जसकीरत सिंह नेगी को मर्डर चार्जेस में 7 साल के लिए सजा मिली और उसका वो खास दोस्त ने वादा किया कि उसकी बहन की शादी करेगा। अब आता है 2002। प्रिजनर ट्रांसफर के वक्त प्रिजनर वैन पे हमला होता है, वहाँ से जसकीरत को उठाया जाता है। नेक्स्ट वो मिलता है इंटेलिजेंस चीफ अजय सान्याल से, जो कि एक डील देते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम अपने देश के लिए दूसरे दुश्मन देश में जाओ और जो लोग इंडिया के खिलाफ है उन लोगों को खत्म कर दो, तुम देश का ख्याल रखो और हम तुम्हारी माँ और तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखेंगे। जसकीरत कहता है कि उसमें अभी वो आग नहीं है देश को बचाने के लिए। तो अजय सान्याल कहते हैं कि तुम घायल हो इसीलिए घातक हो, जो बारूद तुम्हें भरा हुआ है वो चिंगारी देने के लिए मैं जो ईंधन चाहिए होगा वो तुमको दूंगा। तो फाइनली जसकीरत वो मिशन के लिए तैयार होता है और काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुश्मन देश में घुसता है। नए देश में जसकीरत सिंह नेगी का नाम होता है हमजा अली मजारी। जो भी कहानी अभी तक मैं बोल रही थी वो हमजा की पास्ट लाइफ थी। अभी रिसेंट 2009 में दिखाया जाता है रहमत बलोच उर्फ रहमत डकैत के बाद लियारी का बादशाह कौन बनेगा, ये सवाल उठ रहा है। और एक तरफ कराची पुलिस एसपी असलम और एक तरफ रहमत डकैत का छोटा भाई उजर बलोच, दोनों अरशद पप्पू जो कि रहमत डकैत की मौत के वजह बना,
उसको कुत्ते की तरह ढूंढ रहा है लियारी की गलियों में। हमजा का फादर इन लॉ जमील जमीली वो पप्पू अरशद को पकड़ा देता है एंड फाइनली उजर बलोच लियारी की गलियों में पप्पू अरशद का सर काट के फुटबॉल खेलता है और अपना बदला, अपना रिवेंज खत्म करता है। रहमत बलोच उर्फ रहमत डकैत के बाद लियारी का तख्त का वारिस बना था उजर बलोच, लेकिन अब जो लियारी की तख्त पे राज करेगा वही कराची का असली बादशाह बनेगा। तो इसीलिए हमजा को वो गद्दी चाहिए थी, तो इसलिए उसने उजर को सेफ्टी का बहाना बना के दुबई भेज दिया और वहाँ की पुलिस से उसको गिरफ्तार करवा दिया। तो अब वो बना लियारी का बेताज बादशाह और कराची का भी। इकबाल भाई जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन है और मिलिट्री में है, वो एसआईपी असलम, ये सारे लोग फेक करेंसी के जरिए इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन हमजा को तो वही चीज रोकनी थी। इसके चलते उसको पता चला इकबाल भाई का भी कोई बड़े साहब है, तो उसने हमजा को अपने पास बुलाया और कोई नई तरकीब निकालने के लिए, ताकि इंडिया को नुकसान पहुंचाया जा सके। यहाँ पे वो बड़े साहब का राज खुलता है और वो बड़े साहब और कोई नहीं दाऊद इब्राहिम है, जो अपनी मौत के कगार पर खड़ा है, लेकिन हमेशा सोच रहा है कि कैसे इंडिया को नुकसान पहुंचाया जाए। तो वहाँ से वो लोग एक तरकीब निकालते हैं कि कम प्राइस में ड्रग्स का सप्लाई करेंगे, जिससे कि पंजाब के आसपास के लोग वो ड्रग्स खरीदेंगे और उससे उन लोगों का फिनेंशियल प्रॉफिट होगा। वही फिनेंस को इस्तेमाल करके वो लोग असला बारूद खरीदेंगे और उसी से इंडिया पे हमला करेंगे। मतलब जिसका पैसा लेके उसी को ऊपर हमला करना, ये था उन लोगों का मास्टर प्लान। दाऊद इब्राहिम का ये कहना था ये जो ड्रग्स की डीलिंग है वो हमजा के देखरेख में होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमजा जब एयरपोर्ट पे जाता है, जो लोग ड्रग्स खरीदने के लिए आते हैं वहाँ पे वो मिलता है अपने उस दोस्त से जिसने उसकी कभी मदद की थी, जो कि उसकी बहन का हस्बैंड भी है। तो वो लोग ड्रग डीलिंग्स करते हैं और उसके घर पे रात को पार्टी के लिए जाते हैं, जहाँ पे हमजा अपने दोस्त को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ये ड्रग्स डीलिंग्स छोड़ दे क्योंकि इससे इंडिया बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उसका दोस्त ये मानने को राजी नहीं है। उसके ऊपर वो ड्रग्स लिए हुआ था, तो एक हादसे की वजह से उसका वो दोस्त मारा जाता है। अब कत्ल हुआ है तो किसी को तो कातिल ठहराना पड़ेगा। यहाँ पे उसका कराची का फर्स्ट जो हैंडलर था, जो कि और एक स्पाई है इंडिया का, मोहम्मद असलम, जिसका जूस शॉप था, वो कुर्बानी का रास्ता चूज करता है और ये पूरा इल्जाम अपने सर लेता है और बदले में मांगता है आसान मौत, क्योंकि वैसे ही वो लोग उनको छोड़ने वाले थे नहीं। तो इसलिए हमजा अपने उस दोस्त को सबके सामने गोली मार के आसान मौत देते हैं। अभी हमजा का एक बीबी है और बच्चा भी है मूवी में, तो इस हादसे की वजह से एसआईपी असलम को कुछ शक हो जाता है हमजा के ऊपर। तो ये बातें उसकी बीवी सुन लेती है और घर में तलाशी लेते हुए एक पुरानी डायरी से हमजा का असलियत उसको पता चलता है। तो रात को जब हमजा वापस आता है तो वो पूछता है कैसे मैं एक इंडियन स्पाई के साथ रह सकती हूँ जो कि इंडिया के लिए मेरे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हमजा का आंसर बहुत क्लियर था कि हम लोग पाकिस्तानियों के खिलाफ नहीं है, हम लोग टेररिज्म के खिलाफ है। ये लोग ना तो सिर्फ इंडिया को खत्म कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पाकिस्तान को भी खत्म कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और हमजा अपनी बीवी को पूछता है क्या तुम उसमें मेरा साथ दोगी? तो उसकी बीवी कहती है अगर मेरे बच्चे के ऊपर ना आए तो मैं तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगी।
वहीं पे वो ये आगाही करती है, तुमको जो भी करना है जल्दी करो क्योंकि एसआईपी असलम को तुम्हारे ऊपर शक हो गया है। मूवी में आगे दिखाया जाता है अभी उजर बलोच जो कि दुबई में गिरफ्तार हुआ था, उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है कराची में और एसआईपी असलम का प्लान है उसको मार देने का, लेकिन हमजा का प्लान कुछ और ही है। क्योंकि एसआईपी असलम को हमजा के ऊपर शक हो गया है तो उसको खत्म करना हमजा के लिए अभी बहुत जरूरी हो गया है। तो इसी ट्रांसपोर्ट के दौरान हमजा असलम को खत्म कर देता है और यहीं पे वो दोबारा मिलता है उन लोगों के बॉस अजय सान्याल से, जो कि कहता है कि टेररिज्म अटैक को रोकने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने फ्री हैंड्स दिया है, तो तुम जैसे भी चाहो इस मिशन को आगे बढ़ा सकते हो। मूवी में डिटेल्स में दिखाया गया है कैसे फेक नोट्स इंडिया में आ रहे थे, जो कि नेपाल के राजा के होते हुए उत्तर प्रदेश के वोट के लिए आ रहे थे। तो यहाँ पे इसी वजह से नोटबंदी किया गया था ताकि फेक करेंसी इंडिया को और बर्बाद ना कर पाए। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि नेपाल का उस राजा का अरेस्ट वारंट निकलता है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और कराची में हर लोग जो कि दाऊद इब्राहिम के खास है और आसपास के हैं, जो लोग इंडिया के अगेंस्ट काम कर रहा है, उसको कहीं पर भी कोई भी एक गुमनाम इंसान खत्म कर रहा है। लेकिन वो गुमनाम इंसान कौन है या कहां से आ रहा है किसी को कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो जब भी कोई हमजा से ये बात पूछता है तो वो यही कहता है कि उसको भी अभी तक कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वो हमजा का ही टीम है जो दाऊद इब्राहिम के आसपास रहने वाले हर किसी को खत्म कर रहा है, जो कि इंडिया के लिए खतरनाक हो सकता है। कराची पुलिस को हमजा पे शक था और इसी शक के चलते हुए हमजा की बीवी से वो लोग उगलवा लेते हैं हमजा की सच्चाई। और तो एसआईपी असलम प्लान करता है कि कैसे डिलीवरी के दिन हमजा को खत्म कर दिया जाए। तो हमजा डिलीवरी करने के लिए वो सारे हथियार आता है एसआईपी असलम के पास और वहाँ पे उसके ऊपर हमला होता है और यहीं से लास्ट जो एक्शन सीन है वो स्टार्ट होता है और बहुत एक्शन के बाद फाइनली हमजा खत्म कर देता है एसआईपी असलम को। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है, आगे मूवी में दिखाया जाता है कि एसआईपी असलम को खत्म करने के बाद हमजा को कराची पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उसके ऊपर ब्रूटल टॉर्चर किया जा रहा है ताकि वो कुछ इंडिया के खिलाफ इंफॉर्मेशन वो लोग को दे सके। यहाँ पे अजय सान्याल कुछ इंफॉर्मेशन की लेके ब्लैकमेल करके वहाँ के जो हेड है उनसे ये सौदा करते हैं कि इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाएगी अगर आप लोग ये जो इंडियन एसेट हमजा है उनको आप लोग छोड़ दो। तो फाइनली वो डील कंप्लीट होती है और हमजा को छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट और एक बाकी है। मूवी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं पे है, जो कराची से हमजा को रेस्क्यू करने के लिए आता है वो है जमील जमीली, जो कि फादर इन लॉ है हमजा के। वो एक्चुअल में वो इंडियन स्पाई है और 45 सालों से वहीं पे रह रहे हैं इंडिया के लिए काम करने के लिए। जाते जाते हमजा ने कहा एक ही अफसोस रह गया कि मैं दाऊद इब्राहिम को ना मार सका। तो इसके चलते जमील जमीली ने कहा जो मजा तड़पा तड़पा के मारने में है वो मजा एक बार मारने में कहाँ है। ऑलरेडी उसको स्लो पॉइजन किया हुआ था जो कि जमील जमीनी ने किया था। तो वापस लौट आया हमजा। हमजा उर्फ जसकीरत लौट आया था अब अपनी देश और फिर से वो चला गया अपने गांव, अपने पिंड, अपने घर में। जाके देखा उसकी मम्मी और उसकी बहन बहुत खुश है अपनी एक छोटी सी दुनिया में, जहाँ पे वो लोग भूल ही चुके थे जसकीरत के बारे में। तो वो उस लाइफ को छोड़ के फिर से लौट गया अपने स्पाई की दुनिया में। इस मूवी के एंड में एक
बहुत अच्छी लाइन बताया जाता है कि त्याग सर्वोपरि, त्याग से ऊपर कुछ नहीं है। देश के लिए जो अपने आप को त्याग दे, उससे बड़ा सिपाही कोई नहीं है। तो यहीं पे खत्म होता है ये मूवी, और आशा रखती हूँ आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो में एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो ये मूवी का डिटेल्स जानना चाहते हैं प्लीज उनके साथ ये मूवी शेयर कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं फिर से और नए कोई एपिसोड में और कोई नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अच्छे रहे, खुश रहे।